परमवीरम् अनन्तुरुणाददंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली शुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर। इसमें आलोचना के 4 वेदों के स्वरूप की चर्चा इस अधिकार में आई है।
इसके जो 4 वेद है, आलोचन, आलुंछन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि, जिसके चौथे वेद की चर्चा 112वें नंबर की गाथा में आई है, वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि गाथा का पाठ करते हैं और फिर जो है यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने टीका में जो हमें भाव शुद्धि का स्वरूप बताया है, उसको समझने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। देखिएगा गाथा 112 उसका पाठ। मद मान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि का लोक लोक दर्शी देव ने। लोक अलोक के जानने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा, उन्होंने भाव शुद्धि किसे कहा है? तो कहते मद मान माया लोभ विरहित, यानी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, उनका अभाव होना, वही वास्तव में जिनमार्ग में भाव शुद्धि कही है। क्या भाई साहब? भाव शुद्धि किसे कहते हैं? अरिहंत परमात्मा ने भाव शुद्धि किसे कहा है? अपनी आत्मा में जो मदमान माया लोभ विरहित, विरहित का मतलब रहित है, यानी जो विकार की उत्पत्ति वह संसार मार्ग है और विकार का अभाव वीतराग दशा की प्राप्ति पर्याय में, उसे ही जिन मार्ग में भाव शुद्धि कही गई है। यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल विषय विकार से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, परम पवित्र है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है, उसकी पर्याय में भाव शुद्धि की प्राप्ति होती है और उसी की पर्याय में विकार का अभाव होता है। वही वास्तव में आलोचना है। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने भाव शुद्धि कही है। ये गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने यह बात कही है। ठीक है, गाथा का दोबारा से पाठ पढ़ता हूँ। मद मान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा लोक अलोक दर्शी देव ने। अपनी आत्मा में जो विकारों की उत्पत्ति होती है, वह तो संसार मार्ग है और उस विकारों को जिन्होंने अपनी पर्याय में जिन्होंने अभाव कर दिया है, वीतराग दशा की जिन्होंने अपनी पर्याय में उत्पत्ति की है, उसी को भगवान ने भाव शुद्धि कही है। यानी परिणामों में पवित्रता की प्राप्ति होना, वीतराग दशा की प्राप्ति होना, वही वास्तविक भाव शुद्धि है। और वह भाव शुद्धि कैसे प्रकट होती है, तो यहाँ बताते हैं कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वह तीनों काल विषय विकार की वृत्ति से रहित है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो जीव पहचान लेता है,
उसमें अपनापन स्थापित करता है, उसी को निज रूप से जानता है और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराता है, उसकी पर्याय में पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है, वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने भाव शुद्धि कही है। सही। उसी को ही वास्तव में धर्म कहते हैं। समझ में आया भाई साहब? ऐसा धर्म जो है मूल नहीं मिले, ऐसा धर्म मंदिर में भी नहीं मिले, ऐसा धर्म कोई क्षेत्र पर भी ना मिले जहाँ से तुम उठा के लेके आ जाओगे। सही बात है। ऐसा धर्म तो आत्मा में रहता है। जब जीव की पर्याय में आत्म जागृति हो जाती है, जब जीव की पर्याय में आत्म जागृति होती है कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जब ऐसी जागृति जिसकी पर्याय में होती है, उसी की पर्याय में वास्तव में भाई भाव शुद्धि की प्राप्ति होती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। ये चर्चा अपन ने गाथा प्रारंभ किए हुए मैं समझता हूँ दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, इसका एक बार हो चुका है इसकी चर्चा। अब इसकी पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसी गाथा और टीका के रूप पर जो यहाँ पर व्याख्यान किया है, स्पष्टीकरण किया है, उसको अपन यहाँ समझ लेते हैं। पेज नंबर 939 है, नियम सार प्रवचन तीसरा भाग चल रहा है। जिनके पास पुस्तक हो वे निकाल लें अथवा वे सुने। आत्मा को पर पदार्थों में जो अहंकार होता है उसे मान कहते हैं। मान के भेदों की चर्चा यहाँ आने वाली है। टीकाकार ने जो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण किया है, उसी को लेके पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आत्मा को पर पदार्थों में जो अहंकार होता है उसे मान कहते हैं। क्या आचार्य पदम प्रबलधारी देव ने टीका करते हुए मान के संदर्भ में 6 बोल कहे। कितने बोल कहे हैं? 6 बोल कहे हैं मान के संदर्भ में। शरीर आदि पर पदार्थों में अहंकार करना, ममकार करना, समझ में आया? वही वास्तव में मान है। ये बात उन्होंने कही। देखो 6 प्रकार कौन से हैं वो बताते हैं मान के। चतुर वचन रचना है जिसको ऐसे बेधर्म कवित्र अर्थात लौकिक काव्य रचना में कुशल कवि को आदि नाम कर्म का उदय होने से समस्त जनों में पूज्यपना अर्थात मान प्रतिष्ठा मिलने से उस कवि को अपने वचनों का जो अभिमान होता है, मैं बहुत बढ़िया कविता बोल लेता हूँ, मेरे वचनों का सुनकर लोग डोल उठते हैं। क्या है? कविता बोलते हैं लोग, भाई फटाफट कवि अपनी रचना कर लेता है, बोलता है और उसे अंदर में अभिमान होता है कि मैं बोलने वाला हूँ, मैं बढ़िया बढ़िया बोल लेता हूँ और लोग जो है क्या समय मेरी बहुत तारीफ कर रही है। क्या समय तो कहते हैं मेरे वचनों को सुनकर लोग डोल उठते हैं, मग्न हो जाते हैं। मेरा आदर करते हैं, यह अहंकार ही मान है। क्या भाई साहब, तुम्हारा आदर कहाँ से करने लग गए? तुम कौन हो भैया? तुम बोलने वाले हो क्या? वचन रचना हो क्या तुम? नहीं,
तुम तो अमूर्तिक प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, है, समझ में आया। और वह क्या समझता है, वो तो कर्म के उदय में का समय जो है, उनका उदय आया आत्मा के साथ में, कर्मों का संबंध अनादि से है ना। तो वचन रचना सब कर्मों का खेल है। भाषा वर्णना अपना काम करती है, समझ गए नहीं आप। तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, है, और लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, और वह जो अनादि काल से तो जो है भूला हुआ था ही आत्मा को, है, और लोगों ने और तारीफ कर दी, करेला कड़वा वहाँ पे नींव चढ़ा के और बैठ गया। क्या हो गया भैया, जहाँ अपने आत्मा का ज्ञान मिलता है वहाँ तो गया नहीं। जो अपने आत्मा का ज्ञान कराते हैं उनकी संगति कभी तूने की नहीं। अनादि काल से वैसे ही अज्ञानी था, है, समझ में आया। और अज्ञानी के जीवों के बीच में रह रहा है, और लोगों ने उसी की तारीफ कर दी तो समझने लगा कि जो है भाई साहब, है क्या, अहंकार आ गया उसे। क्या अहंकार आ गया कि मैं बहुत बढ़िया बोलने वाला हूँ। तू बोलने वाला था कि जानने वाला था? कहाँ भूल हो गई? जानने वाला था और बोलने वाला। उसे स्वीकार करना था कि मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ये भाई साहब वचन रचना वगैरह है, बोलने का काम मेरा नहीं है। अब ये तो भूल गया, मालूम ही नहीं उसे, है। लोगों ने तारीफ कर दी और वो अपने आप को वैसा ही अनुभव करने लग गया। इसी को कहते मान। समझ में आया भैया? यह अहंकार ही मान है, क्योंकि वचन रचना है उसका चैतन्य में अभाव है। किसमें भाई साहब? चैतन्य में, अपनी आत्मा में। अपनी जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, सिद्ध की सामर्थ्य वाली, जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक जीव में विद्यमान है। ऐसा ना स्वीकार करके कर्म कृत है जो वचन रचना है उसमें उसने किया अहंकार, इसी का नाम मिथ्यात और इसी का नाम मान है। समय तो कहते हैं क्योंकि वचन रचना है उसका चैतन्य में अभाव है। वे भाषा वर्णना है, जड़ है, और तुम कौन हो भाई साहब? जानने देखने वाले पदार्थ वस्तु हो, स्थायी हो, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नाश को प्राप्त होता है। समझ गए आप? तो कहते उसका चैतन्य में अभाव है। कब? तीनों का। समझ गए आप? वचनों के प्रति अभिमान करना चैतन्य के स्वरूप में नहीं है। क्या? वचनों के प्रति अभिमान करना चैतन्य के स्वरूप में नहीं है। अरे आनंद कंद सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में वचन का क्या काम है भाई साहब? है भाई साहब, दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। जैसे शरीर भिन्न है ना, है, शरीर जड़ है और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भिन्न भिन्न है। ऐसे ही जो वचनों की रचनाएं हैं, वे भी का इसमें जड़ है, भाषा वर्णना है, और तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो। वचन रचना मूर्तिक है और तुम अमूर्तिक चेतनेश्वर हो भैया। समझना? अहमपना आना चाहिए था अपनी आत्मा में, और अहमपना आ रहा है किसमें? कि भाई साहब मैं बहुत बढ़िया बोल लेता हूँ, मैं लोगों को समझा देता हूँ, है, और सभा में लोग कहने लग गए कि भाई साहब, पंडित जी साहब आप तो बहुत बढ़िया लोगों को समझा देते हो। और पंडित जी हो गए खुश। क्या हो गए? क्या हो गए भैया? हैं? किसकी तारीफ की जा रही थी?
तारीफ की जा रही थी दूसरे की, और पंडित जी साहब मुझे भूल गए कि भाई साहब कि मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ था, उसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, और कर्म कृत वस्तुओं को मैं अनादिकाल से अपनापन स्थापित किए हुए थे, है भाई साहब, और उसी में ही तुमने जो है फिर भूल कर दी। है? इसी को कहते हैं मान। क्या समझ में आया भैया? मौसी आ गई है कौन? है? मौसी आ गई है कौन? मम्मी भी है मौसी। क्या कह रहे भैया? थोड़ा शांति से सुनना सीखो भाई, गंभीर हो जाओ। क्या कह रहे हैं? आनंद कंद सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में बचने का क्या लाभ है? दोनों भाई साहब, वचन रचना भाषा वर्णना जड़ है, और चैतन्य वस्तु कैसी है भाई साहब? आनंद का कंद है। जैसे मिश्री मिठास से भरपूर होती है ना, है भैया, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा आनंद का कंद है, ज्ञानानंद स्वरूपी है, अमूर्तिक है, दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसे ही वचन रचना भी भाई साहब भिन्न भिन्न है। आत्मा और वचन रचना है, उसमें किसी का कोई मेल मेल नहीं है। वचन रचना जड़ है? चैतन्य वस्तु भिन्न है, आनंद कंद है? समझ में आया वैसा? उसका एक दूसरे में क्या मेल है बताओ? समझिए आप। यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं कि वचन रचना का बोलने का जो परिणाम, जो राग है, वह भी अब तेरे आत्मा से भिन्न है। उन दोनों में भी कोई मेल नहीं है। क्या भाई साहब? बोलने का जो परिणाम आत्मा की पर्याय में जो होता है, वह राग परिणाम है। वह राग का परिणाम भी आत्मा से भिन्न है। दोनों का एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। जैसे पानी और तेल का क्या मेल है? बेमेल है भैया। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही, वचन रचना से भी भिन्न है, और अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से भी भिन्न, वितराग ज्ञानानंद स्वरूप है। एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। समझ में आया भैया? ये बात हमें भगवान ने समझा रहे हैं, बात भगवान ने समझाई है आपको। किसमें अपनापन करना? पर वस्तु में अपनापन करना कि अपनी वस्तु में अपनापन करना? अपनी वस्तु में ना करके पर वस्तु में कर्म उदय जनित अवस्थाओं में जो अपनापन किया जा रहा है, वही अज्ञान दशा है। उसी को भगवान ने मान कहा है। देखिएगा, अरे आनंद कंद सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में वचन का क्या काम है भाई साहब? तुम चेतन हो, विचर है। वचन क्या है? तंता मनता वचनता, जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल, इनमें नाई तुम्हारो मेल। क्या है? ये किसकी रचना है? ये तंता मनता वचनता जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल, और यहाँ में नाई तुम्हारो मेल। मौसी दिल्ली है दूसरे की चीज को अपनी मानना, यह तो अज्ञानता है। और फिर अहंकार करना, इसी को ज्ञानियों ने मान कहा है। अहंकार करना था तो अपनी वस्तु में, और कर रहे हो पर वस्तुओं में, वही तो हमारे दुख का कारण हो रहा है ना। तुम तो चैतन्य वस्तु हो, आनंद कंद हो।
कहते हैं आचार आनंद कंद सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में वचन का क्या काम है? एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है क्या नहीं है? पेड़ पौधे हैं उसमें एक इंद्रिय जीव है क्या नहीं है? भगवान ने कहा है कि नहीं कहा है? उसके तो वचन रचना है नहीं है, तो क्या वह जीव नहीं है क्या? इसका मतलब यही हो गया ना कि वचन रचना अलग चीज है और जानने देखने वाली वस्तु अलग है? ऐसा समझिए। आप थोड़ा भगवान का कहा हुआ वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए। अपनी अज्ञानता को दूर किए बिना कोई भी जीव पर्याय में सुखी नहीं हो सकता है। भिन्न भिन्न जानो, निज को निज पर को पर जान। आगे क्या लिखा है भैया? पप्पू भैया, फिर दुख का नहीं लेस निशान। पापा खतौनी तो करते हो नहीं करते हो डेली? है कितना माल बिका, किससे लेना किसको देना, अगर डेली खतौनी नहीं करोगे है भाई साहब तो क्या हो जाएगा? टेंशन ही टेंशन हो जाएगा, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है खतौनी करना सीख जाओ। ज्ञानी ऐसे खतौनी करते हैं। ये वचन रचना है, ये परिचय है, और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। और वचन रचना को बोलने का जो परिणाम आत्मा की पर्याय में होता है वह राग का परिणाम भी मेरा नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ये शरीर भी भिन्न है। ऐसे ज्ञानी जीवों ने वेद ज्ञान किया है वस्तु स्वरूप को जानकर। है भाई साहब, परे की कथौनी अपने में ना करना, अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, यही वास्तव में सुखी होने का विधान है। अब ये तो करते नहीं हो है क्या भाई साहब? जैसे पशु होते हैं ना, भूसा और दाने में अंतर नहीं समझते हैं, एक मान के खा लेते हैं। भूसा में क्या स्वाद है, दाने में स्वाद है कि भूसे में स्वाद है? और उसका मालिक जो है भाई साहब, भूसा तो रख देगा ज्यादा और ऊपर से डाल देगा दाने का एकदम जो है भूरा भूरा ऊपर से डाल देगा। और गाय भैंस समझती है कि भाई साहब मैं दाने का स्वाद ले रहा हूँ, खा रहा है भूसा और मानता है दाने का स्वाद ले रहा हूँ। ऐसे ही समझता ज्ञानी जीव है भाई साहब, शरीर रागादि को अपना माने बैठे हुए हैं। यही तो पशु बना है ना। ज्ञान स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा आनंद का कंद है और शरीर रागादि की वचन रचनाएं सब पर है, इनसे हमारा नाहीं मेल है। ऐसे पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जो जला लेते हैं वे जीव वर्तमान में सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है, उनको आत्मिक आनंद मिलता है, घर बैठे आनंद लेते हैं। अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में अनादिकाल से भ्रमण हो रहा है उसका, लेकिन आनंद की बिल्कुल भी किरण तक नहीं मिली, अंश मात्र भी नहीं मिला है, क्योंकि उसमें उसका आनंद कहाँ है? अनंत परमात्मा की बात को एक बार ध्यान से सुन लो, उसका अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि देह देवल में विराजमान जो चैतन्य वस्तु है वो मैं हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ। तो कहते हैं आनंद कंद सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में। कैसा है भगवान आत्मा? आनंद कंद सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में ये वचन रचना का क्या काम है? ये तो परद्रव्य है। वचन का अहंकार कैसा? ऐसे आत्मा का भान करने पर, क्या भाई साहब, ऐसे आत्मा का भान करने पर जो अहंकार रहित भाव प्रकट होता है वह भाव शुद्धि है।
अब ये ज्ञान करोगे कहाँ मिलेगा? एक तो दूसरा ही भगवानों के पास मिलेगा, पंच परमेष्टि के पास आपको ज्ञान मिलेगा इसका। अब वहां पे हम अपने ज्ञान को लगाएंगे नहीं भाई साहब, है अनादिकाल से अज्ञानी तो थे ही थे, शरीर को अपना मान रहे, शरीर की क्रिया को अपना माने बैठे हुए हो, है भाई साहब। राग आदि परिणतियां आत्मा में शुभाशुभ भाव रूप से उत्पन्न होती हैं, उनको भी अपना माने बैठे हुए हो, हैं। तुम्हारी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। सिद्ध भगवान जैसे लिखा ना, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में, क्या भाई साहब, आनंद कंद सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में, ये वचनों का क्या काम है? सही बात है। इस शरीर का क्या काम है? शरीर जड़ है और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, वचन जड़ है और तुम जानने देखने वाले पदार्थ आनंद कंद हो, दोनों का क्या मेल है? क्या भाई साहब? तो क्या ऐसा सच्चा ज्ञान जो जीव कर लेता है, उसकी पर्याय में आत्मा का भान करने पर जो अहंकार रहित भाव प्रकट होता है, उसी का नाम भाव शुद्धि है। पहले नंबर की भाव शुद्धि बताइए। अब आप मिलावट मत कीजिएगा पापा, मम्मी, अरे कुछ तो बोलो, पापा है कि नहीं है? आत्म जागृति धर्म कहिए भगवान ने, अपनी पर्याय में जागृति लाइए, किसी को किसी में कैसा में ना मिलाइए। मिलावटी दुख का कारण है। मिलावटी दुख का कारण मौसी है, शरीर को अपने में मिला लिया, बस यही दुख का कारण है। क्या कर लिया? तो काय के लिए कर लिया तुमने, काय के लिए मिला लिया? वहाँ मिलावट हो रही है क्या? नहीं हो रही, तुमने मान भी लिया है तो भी नहीं हो रही है। मानने पर भी नहीं होती है, खूब मानते रहो अनादि तो से क्या हो गए? तुम जड़ हो गए क्या? चेतन ही रहोगे ना, है। अनादि काल से तुम मिलावट का धंधा कर रहे हो, तो मिलावट करने वाले जेल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लौकिक में भी जाते हैं। अगर आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों की जेल में परिभ्रमण कर रहा है, तो अपनी अज्ञानता से कर रहा है कि ज्ञानता से कर रहा है? अज्ञानता। बोलो भैया, पप्पू भैया, ये 4 गति 84 लाख की जेल किनके लिए है? मिलावट करने वाला। जो मिलावट कर रहे हैं उनकी है, और जो मिलावट नहीं करते हैं वे वर्तमान में ही कायम आनंद रूप हो जाते हैं, और दिल की पर्याय में भाई साहब आनंद बढ़ता चला जाता है, और केवल ज्ञान मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी नियत सही है उसी की पर्याय में बरकत होती है, और जिसकी नियत खराब है भाई साहब, बिल्कुल है। तो 4 गतियां खुली पड़ी हुई हैं, जाओ भैया चलो हटा, फिर तुम्हें फिर शरीर मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा, और अपनी वस्तु को अपने रूप से जानिएगा। आप अमूर्त पदार्थ हो, चेतनेश्वर वस्तु हो, शरीर तो विजाति तत्व है। ऐसे ही वचन रचना भाई साहब, अब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अरे तुम बोलने वाले कहाँ हो प्रभु? तुम जानने वाले हो कि बोलने वाले हो? अब क्या करें, हमारा शरीर बिल्कुल ही काम नहीं करता है। अरे भैया मूर्खानंद है, ये शरीर तुम हो क्या, जड़ हो क्या है? कि जानने देखने वाले आनंद कंद भगवान आत्मा हो। ऐसा ज्ञान श्रद्धांत तो करता नहीं है, और मिलावट का धंधा कर रहा है, इसीलिए शरीर मिलते ही चले जाएंगे तेरे को। शरीर रूपी जेल में तू पड़ा है और पड़ा ही रहेगा। और जिस समय तूने पर्याय में इस प्रकार का भाई साहब सच्चा ज्ञान कर लिया कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरा ना तो जन्म होता है और ना मेरा मरण होता है, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। शरीर तो प्योर जड़ है, उससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध
नहीं है, और ये वचन रचना का बोलने वाला भी मैं नहीं हूं। ऐसा ज्ञान ज्ञानियों की पर्याय में व्यक्त हुआ है, उसी को भगवान ने भाव शुद्धि कही है, नंबर पहले की। नंबर 2, मम्मी पापा नहीं है क्या? चलिए, नंबर 2, माता पिता संबंधी कुल जाति की विशुद्धि से उत्पन्न अहंकार को मान कहते हैं। क्या भैया? चलिए दूसरे नंबर की बात क्या कहते हैं? माता पिता संबंधी कुल जाति की विशुद्धि से उत्पन्न अहंकार को मान कहते हैं। जो बड़े राजा महाराजा के कुल में उत्पन्न हुआ हो या जिसकी माता की जाति ऊंची हो, वह उस कुल या जाति से अपने को बड़ा बताता हो, मानता हो, उसे कुल जाति का अहंकार है। क्या वैसा? यानी माता के बड़े राजा महाराजा के कुल में उत्पन्न हुआ हो, समझ गए आप? पिता के पक्ष को कुल कहते हैं और माता के पक्ष को जाति कहते हैं। कुल जाति का अहंकार। भाई साहब, मेरे मामा है, मेरे पिता कैसा में मेरे बाबा भाई साहब कौन राजा महाराजा थे। ऐसा जो अहंकार पर्याय में किया जा रहा है वही अज्ञान जनित है कि तेरे कोई माता पिता होते नहीं है। तू तो चैतन्य की जाति का है, सिद्ध भगवान की जाति का है, वो तो भूल गया। कौन सी जाति की हो तुम भैया? सिद्धों की जाति की है, हैं? सिद्धों के कुल की है। कौन से कुल के हो तुम? सिद्धों की हो तो सिद्ध भगवान के कुल के, और मानते हो कि भाई साहब मैं राजा महाराजा के कुल का हूँ। हैं? वो जो अहंकार किया जा रहा है वही वास्तव में अज्ञानता है। समझ में आ गई भाई साहब? ये बात यहाँ मैंने समझाई है। क्या कहा? देखिए दोबारा से, माता पिता संबंधी कुल जाति की विशुद्धि से उत्पन्न अहंकार को मान कहते हैं। जो बड़े राजा महाराजा के कुल में उत्पन्न हुआ हो या जिसकी माता की जाति ऊंची हो, वह उस कुल या जाति से अपने को बड़ा बताता हो। किससे? हैं? मेरे पिताजी जो है ना, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही। मेरे पिताजी जो है राजा है, महाराजा है। मेरे मामा जो है ना भाई साहब है, मंत्री हैं। कौन है भाई साहब? मंत्री है। समझ गए नहीं आप? अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, राजा हैं, जो भी है। ऐसा जो अहंकार किया जा रहा है वही वास्तव में तेरी अज्ञानता है। तो हम क्या राजा महाराजा नहीं हमारे मामा? अरे भाई साहब, वे परतरफ है। समझ में आया? और तुम चेतनी सर भगवान आत्मा हो। तुम्हें कंपेयर करना तो सिद्ध भगवान से करो। कौन से करो? तुम कौन सी भगवान, कौन से कुल के हो? सिद्ध भगवान के कुल के हो। है? अब वो तो तुमने स्वीकार नहीं किया, जानते ही नहीं। चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। सिद्ध भगवान कौन कैसे हैं? चेतनेश्वर है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। तो कहती है अहंकार किस प्रकार का किया है? कुल जाति में अहंकार। समझे? हमारी माता रानी है, महारानी है। समझ गए कि नहीं आप? ऐसा जो अहंकार ममकार जो पर्याय में किया जा रहा है उसी को यह जो है इसी को यहाँ पर अहंकार मान कहा जाता है। लिखा है इन्होंने, वह उस कुल या जाति से अपने को बड़ा बताता हो, मानता हो, है? तो उसे कुल जाति का अहंकार है, मान है। चिदानंद तत्व में इसका सर्वथा अभाव है। क्या? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा में एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रघु यथार्थ से कुछ अन्न हो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है।
ऐसी अपनी चेतन वस्तु में अहंकार ना करके है भाई साहब, शरीर और शरीर से संबंधित जो भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनमें जो अहंकार किया जा रहा है उसी को ज्ञानी में उसी को मान कहा है क्या, और वो संसार का कारण है। और वहीं पर भेद ज्ञान कर ले भाई साहब, जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो शरीर से संबंधित रखने वाले माता पिता कैसे हमारे हो सकते हैं? सबसे अज्ञानता के जड़ क्या है? आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार जी की 94 नंबर की गाथा में यह बात कही है। समस्त अज्ञान का कारण क्या है? शरीर आदि को अपना मानना। क्या कहा? शरीर आदि में अहंकार करना, यही वास्तव में सबसे बड़ी अज्ञानता है, अविद्या है। वही संसार का मूल है। जब तुम शरीर ही नहीं हो तो तुम्हारे माता पिता है वे कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? और कोरोना के काल में तो ऐसी बैठी बैठी बातें ना करना मौसी। ये तुम्हें जागृत करने के लिए आया है कोरोना, समझ में आया? कि तुम्हें देखो ज्ञान कर लो। मैंने बताया नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को कोरोना हो गया भैया, और बेटा वो जो कहे नगर निगम के लोग कहे कि भाई साहब बॉडी को ले जाओ यहाँ से, जाओ शमशान में जाके जलाया, तो वो कहता है कि भाई साहब तुम ही ले जाओ, तुम ही जलाओ। क्या कहता है? वाह वाह, पिता पूरी जिंदगी यही कहते कहते मर गया कि ये लड़का मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। पापा जिंदगी भर तक जो है बच्चे को कहता रहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, और रुपया पैसा है ना मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ। और जब जो अंत समय आया तो बच्चे ने कह दिया कि भाई साहब मेरे को तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना है, और नगर निगम के कर्मचारियों से कह दिया इन्हें जाके जला के आओ, तुम चले जाओ तुम। वाह वाह, बोला समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कब समझ में आई? चिड़िया चली गई खेत है भाई साहब। ये कोरोना सबको जागृत करने के लिए आया है। अभी भी तुम जागृत नहीं होगे। अरे पुराने लोग तो भाई साहब एक बाल अगर जो है भाई साहब सफेद दिख जाता था, इनकी पर्याय में जागृति आ जाती थी। है तुम्हें सामने नहीं दिख रहा है क्या? है कि कोई भी तुम्हारा नहीं है। जिन्हें तुम अपना अपना कहते हो वे तुम्हारे साथ में एक समय भी आने वाले नहीं है। तुम जागृति लाइए। तुम्हारा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद स्वरूपी है, सिद्ध भगवान जैसा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। ऐसा परमानेंट भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है। उसको पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित कीजिए। स्थायी वस्तु के साथ में जीने की कला सीख लीजिए। अनादि काल से पर पदार्थों में आत्मा का जो अहंकार चला आ रहा है वही वास्तव में अज्ञान दशा है, और वही संसार का मूल कारण है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने समय प्रवचन सार जी की 94 नंबर की गाथा में कहा है। समस्त अविद्याओं का मूल मौसी आवाज आ रही है? समस्त अविद्याओं का मूल कर्म कृत जो शरीर रागादिक है उनमें अपनापन स्थापित करना, यही तेरी संसार का कारण है पप्पू भैया। संसार का बीज है। ये बात हमें यहाँ पर समझाई जा रही है। तो कहते हैं कुल जाति का अहंकार है, मान है, चिदानंद तत्व में इसका सर्वथा अभाव है। कैसा सर्वथा अभाव? दोनों भिन्न भिन्न जाति की हैं। एक बात। अब आइए तीसरे नंबर की बात।
कहते हैं प्रधान ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा लाखों करोड़ों सुवटों की समान उपार्जित निरूपम बल से जो अपने को बलवान मानता है, क्या ऐसा मानना ही मान है। क्या प्रधान ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा है, बार बार व्रत ले लिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ। कौन हूँ भाई साहब? आत्मा को जानते नहीं, ब्रह्मचारी कैसे हो गए भाई साहब? ब्रह्म स्वरूप को जाने में ना कोई भी ब्रह्मचारी ना होता है। तुम्हें भ्रम हो गया है। मैं बाहर में व्रत आदि ले लिए और लोग कहने लगे भाई साहब ये बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं। क्या कहा? और वो खुश हो गया। वो भी अपने को मान रहा है क्या समझ गए? लोग मेरे को आदर नहीं देते, लोग मुझे इज्जत नहीं देते हैं। मैं जब आश्रम में रहता था ना, उस समय भोपाल आश्रम में, तो एक ब्रह्मचारी थे, समझ गए? मैं उनका नाम लेके पुकारता था। क्या कह के? नाम लेके पुकारता था। समझे? तो वो कहती है मेरे समय 7वीं प्रतिमा लिए हुए हो तो मेरे को नाम देते हो। इसी बात के ऊपर झगड़ा होने लग गया। उसके लिए है एक ब्रह्मचारी और थे, उनसे भी बड़े वाले ब्रह्मचारी, उनसे बड़े वाले ब्रह्मचारी हैं, उनका नाम था बाबा हेमराज जी बाबा। क्या है? ब्रह्मचारी हेमराज जी, भोपाल के रहने वाले हैं। समझ आया? समझ आए? इसलिए उनको मैं कह रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो वो मैं उसको जो है नाम लेके पुकारता था और वो फिर मेरी शिकायत करे उनसे हेमराज जी बाबा जी से कि ये जो अनिल जो है मेरे को नाम लेके पुकारता है, जबकि मैं 7 प्रतिमाधारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। तो छत पे जाके बैठा ला, मेरे को बैठा ला और उस ब्रह्मचारी को बैठा ला। तो बोले कि क्या बात है कि मेरे को नाम लेके क्यों पुकारता है? इसके पास तो मैं एक भी प्रतिमा नहीं है और फिर भी मेरे का नाम लेके पुकारता है। तो बोले तो क्या हो गया? तो तुझे क्या 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 चाहिए? बोलो कैसे पुकारे? बोलो। यहाँ तो देखो ब्रह्मचारी इधर आओ। अरे यहाँ तो सभी ब्रह्मचारी हैं, सभी अपने आप को ब्रह्मचारी समझ, किसी ने शादी नहीं करी है। अब बोलो क्या कहेंगे? बताइए आप। क्या समझ में आया? मैंने भी उस समय शादी नहीं की थी और भी ब्रह्मचारी थे, तो मैं तो कैसे में नाम लेके पुकार देता था। उसको लगता था बुरा, क्योंकि वो 7वीं प्रतिमा को धारण किए हुए था, तो अपने आप को ब्रह्मचारी माने हुए था। है? तो वो बाबा जी ने फिर जो है हेमराज जी बाबा जी ने बैठा के छत पे हम दोनों को समझाया कि बोलो तुम्हें क्या कह के बुलाए? भाई भोजन बन गया है। तो मैं कहता था कि भाई साहब नाम लेके उसको पुकारता था, भैया आ जाइए भोजन बन गया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ब्रह्मचारी आ जाइए, अरे कोई तो नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन उसे जो है स्वीकार नहीं होता था। ब्रह्मचारी है यार। तो फिर क्या बोले? तो बोले कि मेरे को बाबा कह के बुलाया करो। क्या कह के? अब बाबा यहाँ तो सभी बाबा बैठे हैं, बताओ क्या करें? तो वो ब्रह्मचारी हेमराज जी बोले हाँ तो उसको बाबा कह के बुलाया करो। चलो तो खुश? क्या समझ में आया? तो खुश हो जाता था। बाबा कहो तो खुश है, और नाम ले लो तो जो है अरे भाई साहब ये सब शरीर की भेद है, तो तूने इसको अपनापन स्थापित कर रहा है, यही तेरी भूल है। पहले कोई अव्रती अगर भोजन कर ले, व्रती से पहले उसे कोई अर्जेंट जाना पड़ जाए तो त्याग ही कर दे भोजन का, कि भाई साहब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि छोटे व्यक्ति ने पहले भोजन कैसे कर लिया? व्रती ने भाई साहब व्रती ने कर लिया और मैं व्रती बैठा हुआ हूँ, पहले भोजन मेरा होना चाहिए। अरे ऐसी क्रिया कांड में रत हो गया, हम बना हुआ है। ज्ञानी कहते तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हो, तुम्हें कोई पूजे या ना पूजे तुम्हें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो कहते हैं प्रधान ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा है,
प्रधान ब्रह्मचर्य द्वारा लाखों करोड़ों सुरतों के समान उपार्जित निरूपम बल से जो अपने को बलवान मानता है, लोग मेरी भाई साहब दुनिया मेरे को पूछती है, मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, है भाई साहब। बाकी के छोटे पंडित हमारे तक देखने समझ पाए कि बड़े पंडित और छोटे पंडित कौन है, तो समझ में आया भाई साहब। हैं उसको अगर जो है भाई साहब कह दो तो चिढ़ने लग जाता है। क्या क्यों चिढ़ता है? मैं हूँ पंडित, दुनिया मेरे को पंडित कहती है, जो मेरे को भाई साहब कहती है, तो मैं इनका भाई साहब कैसे हो गया? क्या कहेगा वो? समझ में आया भाई साहब? है मैं अगर जो है उसको जो है प्रसिद्ध पंडित को भाई साहब कह के पुकारूं तो उससे चिढ़ हो जाती थी। क्योंकि दुनिया मेरे को क्या कहती है? पंडित कहती है। अरे पंडित मानव इस ग्रंथ में पंडित शब्द किसे कहा गया है? क्या समझ में आया? जो अपनी आत्मा को जानता हुआ पंडित है। तुम शरीर के भेदों से अगर तुम्हें कुछ कह भी दिया तो तुम बुरा मानने की क्या जरूरत है? ये तो सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। मैं तो चेतने सर्वमान आत्मा हूँ, मेरे में तो शब्दों का भी अभाव है। समझ आया? तो कहते हैं प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा लाखों करोड़ों सुखों के समान उपार्जित निरूपम बल से जो अपने को बलवान मानता है, ऐसा मानना ही मान है। अब वो दिखाई नहीं देता है। समझ में आया भैया? ब्रह्मचर्य के तेज से शरीर में ऐसा बल प्रकट होता है ना भाई साहब, उसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? ब्रह्मचर्य के तेज से शरीर में ऐसा बल प्रकट होता है कि हजारों सुखों को जीत ले, ऐसे बल का अभिमान करना मान है। देखे होंगे आपने कैसा, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, ऐसी अपने महाराज मुनराज जी वगैरह कैसी उनकी काया चमकती दमकती रहती है। समझ गए आप? तुम बढ़िया बढ़िया खूब खाते हो और बेकायसा में एक टाइम उनको हार मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया, फिर भी उनकी काया कैसी चमकती दमकती रहती है। समझ गए नहीं आप? और लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं ब्रह्मचर्य के तेज से शरीर में ऐसा बल प्रकट होता है कि हजारों सुरतों को जीत ले, है सबका जो है सबका प्यारा हो जाता है, सबको अच्छा लगता है, सुरतों को जीत ले, ऐसे बल का अभिमान करना। क्या भाई साहब? और अपने आप को अगर उस शरीर के चमक दमक बल से अपने आप को ज्ञानी मान ले, ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा चमक दमक का दल है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसका तेज कभी बुझता नहीं है। उससे तू अपने आप को ज्ञानी देखना। अब वो तो भूल गया, शरीर की चमक दमक को अपना माने बैठा हुआ है, वही तो अज्ञान दशा है ना। है कहते हैं ब्रह्मचर्य के तेज से शरीर में ऐसा बल प्रकट होता है कि हजारों सुखों को जीत ले, ऐसे बल का अभिमान करना मान है, क्योंकि यह जड़ के बल की बात है, इसमें आत्मा का क्या संबंध? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक हो, ज्ञानानंद स्वरूप हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, है उसके चमक दमक के आगे तो दुनिया के सारे चेतन अचेतन फीके पड़ जाते हैं। ऐसा तेरी चमक है, जैसे सूरज की ज्योति के आगे जगत की सारी ज्योतियां फीकी पड़ जाती हैं, जुगनू की तरह चमक है भाई साहब। ऐसे ही तेरा भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके आगे उसकी चमक को पहचानने की कोशिश कीजिए। शरीर तो भाई साहब नश्वर है, विनाशिक है भाई साहब। थोड़ा सा भी पाप का उदय आ जाए कैसा लगने लगता है? बेरूप लगने लगता है। क्षण क्षण में अपने रूप बदलता है।
पहले तो मैं भाई साहब खूब दौड़ लगा लेता, अब मैं तो बिल्कुल ही नहीं दौड़ लगा पाता हूँ भैया। पहले मेरा कैसा शरीर चमकता था, अब ये कैसा हो गया भाई साहब। अरे इसकी डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसकी डोर तो कर्मों के हाथ में है, और कर्म की वस्तु को तूने अपनापन स्थापित किया, यही तो तेरी अज्ञानता है ना। सही बात है। तू तो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जिसका तेज कभी छुपता नहीं है, छुपाए छुपता नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु अंदर में विराजमान है, तू उसको पहचान। कहते हैं श्री नेमिनाथ स्वामी की देह का बल भी ऐसा अतुल था कि श्री नेमिनाथ स्वामी की श्री कृष्ण की एक अंगुली भी नहीं मोड़ सके। क्या देखिए दोबारा, श्री नेमिनाथ स्वामी की देह का बल भी ऐसा अतुल था कि श्री नेमिनाथ स्वामी की श्री कृष्ण एक अंगुली भी नहीं मोड़ सके। कितना बल था भगवान नेमिनाथ, समझ गए आप। जब गृहस्थ अवस्था में थे, हैं, उनका उंगली अगर टेढ़ी कर देवे तो उनके भाई थे ना श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सीधे नहीं समझ आए, जबकि मित्रखंडी तीन खंड के त्रिखंडी थे वे श्री कृष्ण, समझ गए आप। इतने बलधारी थे नेमिनाथ भगवान का शरीर, समझ गए आप। देवपति के देव भी आ जाने सारे, हैं, तीर्थंकर की उंगली टेढ़ी अगर उन्होंने कर ली और सीधी कोई कर नहीं पाता था, इतने बल के धनी थे नेमिनाथ भगवान। लेकिन किंचित भी उनको उस शरीर का बल का अभिमान नहीं था, वे सम्यक दृष्टि जीव थे। तो चैतन्य के बल पर आया भाई साहब, चैतन्य के बल के आगे शरीर का कोई बल कुछ होता नहीं है। ये तो सब कर्म अवस्थाएं है, उसमें जो अहंकार ममकार करता है वही जीव दुखी होता है, समझ आप। कहते हैं नेमिनाथ स्वामी की देह का बल भी ऐसा अतुल था कि श्री नेमिनाथ स्वामी की श्री कृष्ण एक अंगुली भी नहीं मोड़ सके। श्री नेमिनाथ स्वामी को उस समय ग्रस्त अवस्था में सहज ही ऐसा मान का विकल्प आ गया। क्या भाई साहब, आ जाता है मिथ्यात्व निकलने के बाद क्या मान है, ये तो चारित्र मोहिनी संबंधित है ना, है, समझ में आया भाई साहब। आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी तो विदा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी पर्याय में भाई साहब सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी तो विदा को प्राप्त हो जाता है। फिर चारित्र मोहिनी रह जाता है, वह सने का ऐसा धीरे धीरे का ऐसा में बाहर जाता है, समझ में आया भाई साहब। तो सम्यक दृष्टि जीव है नेमिनाथ भगवान का जीव गृहस्थ अवस्था में। और उनको जो है जब श्री कृष्ण ने उनकी उंगली सीधी ना कर पाई तो उन्हें बल क्या मान आ गया, क्या आ गया, राग का परिणाम है। देखो भाई साहब, है ये तो संसार अवस्था में अभी चलेगा नहीं, अभी तो राग का राग पहले टूटता है। राग तो धीरे धीरे अपनी आत्मा की साधना आराधना करने के द्वारा तब टूटता है, समझ में आया भाई साहब। ये तो मुनराजों को भी राग रहता है कि नहीं रहता है, बोलो रहता है ना, जो कसा है राग ना हो तो भगवान परमात्मा हो जाएंगे मुनराज। सही बात है, समझ में आया भाई साहब। ये तो ग्रस्त अवस्था में है, चौथे को स्थान वृत्ति वाला है। कहते हैं श्री नेमिनाथ स्वामी को उस समय ग्रस्त अवस्था में सहज ही ऐसा मान का विकल्प आ गया कि श्री कृष्ण को अंगुली मोड़ने के लिए कह डाला, लो भैया करो यार, सीधी करो, है भाई साहब। कौन सा परिणाम है जी, बोलो, है ये मान का परिणाम है ना। मान तो तुम्हें क्या बल है, तुम्हारी उंगली जरा सीधी करके बताओ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, मान राग का परिणाम है। तो श्री कृष्ण को अंगुली मोड़ने के लिए कह डाला, परंतु उनके
अंतरंग में तो उस समय भी मान रहे सहज चैतन्य तत्व का भान था। क्या वे जानते थे कि ये राग का परिणाम मेरा नहीं है, राग आता जरूर है, पर ज्ञानी जीव उनसे भिन्न अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का आश्रय से खड़ा हुआ है। कहाँ पर? उसकी प्रजा किसके आश्रय से खड़ी हुई है? अपने चैतन्य के आश्रय। राग का परिणाम ज्ञानियों को उनकी भूमिका के अनुसार आता जरूर है, पर उस राग के परिणाम को किंचित भी अपना मानते नहीं है। ऐसी सुंदर बात है हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। कहते हैं जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो शरीर का बल मेरा कैसे हो सकता है? मैं तो सहज चैतन्य तत्व हूँ, अकृत्रिम निर्बिंब हूँ। मैं कौन हूँ? अकृत्रिम चैतन्य तत्व हूँ, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान है। उसको ज्ञानी स्वीकार करते हैं, उसमें अपनापन स्थापित करते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को विद्वान कहते हैं, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं यह जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो शरीर का बल कैसे हो सकता है? मैं तो सहज चैतन्य तत्व हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। ऐसा जो अपनी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन आश्रय लिए हुए है? उन्हें तो ऐसा भान था कि नेमिनाथ हुए समय दृष्टि जीव तो होते ही है। जन्म से ही तीन ज्ञान के राजी थे होते हैं ना, तीर्थंकर का जी। उन्हें तो ऐसा भान था मुनि दशा के अभाव में भी जितने अंशों में चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का भान वर्तता है उतने अंशों में संवर होता है। भले अभी उनकी आत्मा अभी संयोग में मुनि दशा नहीं है, समझ गया, ग्रस्त अवस्था में है, पर ऐसा अंदर में उनको भान वर्तता रहता है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जो वीतराग दशा की उत्पत्ति हुई है, आत्मिक आनंद की उत्पत्ति हुई है, उसी को ज्ञानियों ने संवर कहा है और उसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में आएगा भाई साहब? भले ही उनकी पर्याय में अभी मुनि दशा नहीं है, लेकिन अपने आत्मा का भान वर्त रहा है। अब पर्याय का अवलंबन अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बना हुआ है, वह जीव मोक्ष मार्गी है। समझ गया? उसी को भगवान ने संवर कहा है। क्या? एक बात। अब यह चौथे नंबर की बात, चौथे नंबर की बात को भी पढ़ लेती है भाई साहब। चलिए, पूर्व भव में लाखों रुपए दान किया हो। समझ गए? पूर्व भव में कब की हो भाई साहब आप लोग? अरे कब की हो? वो देर बाद पापा बोले, कोई बात नहीं है। अंत भला तो सब भला, सब भला है? अरे पापा सुना ही नहीं, जान जाओ तभी नहीं जग तो रहे थे, बोल नहीं रहे थे। तो कहते हैं पूर्व भव में लाखों रुपए दान किया हो। पहले थे कि नहीं थे पापा? थे। कोई आकाश से तो टपके नहीं हो, हैं? हमारा आत्मा भाई साहब पूर्व में कहीं तो था कि नहीं था? ये शरीर में तो नहीं था। दूसरा मनुष्य का शरीर हो सकता है, त्रियंश का भी शरीर हो सकता है, देवगति भी हो सकती है, कहीं से तो आया है ना। तो पूर्व भव में लाखों रुपए दान किया हो, हैं? शुभ परिणाम किए हो, उससे जो शुभ कर्म बना है, क्या बना? शुभ कर्म बना। दान देने का परिणाम मंदिर आदि में वह शुभ परिणाम है, वह पुण्य का परिणाम है। समझ में आया भैया? और उसके साथ में सादा आदि कर्मों की प्रकृतियां बनती हैं। ऐसा कर्मों में और परिणामों में निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। क्या? ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं। और तुम तो जानने देखने वाले हो,
तुम्हारी आत्मा में तो निमित्त संबंध का अभाव है। समझ में? हाँ। कहते हैं पूर्व भव में लाखों रुपया दान किया हो, शुभ परिणाम किए हो, उससे जो शुभ कर्म बना हो, उसके उदय में प्रतिदिन संपत्ति आती है, लाभ होता हो, उससे संपत्ति में विलास करना, अभिमान करना मान है। क्या है? आपने पूर्व कर्म में जो भाई साहब दान आदि दिया, दान आदि शुभ कर्म निमित्तों में देव साथ पूर्व किया है, उसमें आपने दान दिया हो, उससे आपने पुण्य प्रणाम किया था, और उससे जो है कर्म प्रकृतियाँ सात आदि की बनी थी। अब उनके उदय आएंगे कि नहीं आएंगे? बाहर में जो संपत्ति मिल रही है पापा है, वो आपकी बारंबार कारखाने पे जाने पे नहीं मिलती है, पूर्व पुण्य के उदय से मिल रही है। क्या भाई साहब मानते क्या हो? हम कमा रहे तासे आ रहे मिल रही है पुण्य के कर्म से, पूर्व में दान किया था, और मान बैठे कि भाई साहब पाप के परिणामों से क्या भाई साहब हैं, अभी तो कमाने का परिणाम पाप का परिणाम है। कौन सा परिणाम है? बोलो। जो और भर भर के आना चाहिए था पुण्य का उदय, वो और तुमने भाई और कम और कर दिया, उठा के क्या कर दिया? माने बैठे कि मैं कमाने वाला हूँ, करेला कड़वा वहां पे नींबू चढ़ा के बैठ गए। ना तो मैं अपनी आत्मा का ज्ञान, और ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान, और ना उनकी उदयों को पहचानते हो, और मान बैठे कि मैं करने धरने वाला हूँ, और फिर घर में होगी लड़ाई झगड़ा। क्या बात की भाई साहब कि मैं कमाने वाला हूँ और तुम लोग जो है कुछ करते नहीं हो। खाए का अहंकार चल रहा है भैया। ये तो पूर्व पुण्य के उदय से आ रही है लक्ष्मी। समझ में आना चाहिए था भाई साहब। शास्त्र स्वाध्याय का काम तो ज्ञान में जागृति लाने का था, परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति होना चाहिए थी, वो तो हुई नहीं है भाई साहब। समझेगा? तो कहते हैं पूर्व भव में लाखों रुपया दान किया हो, शुभ परिणाम किए हो, उससे जो शुभ कर्म बना हो, उसके उदय में प्रतिदिन संपत्ति आती हो। आते रे व्यक्ति है क्या कुछ नहीं कमा तो भी क्या समझो खूब है। ऐसे लोग हैं क्या समय एक दिन में 600-700 करोड़ रुपए का समय ऐसे आ रहे हैं उनके पास, समझ नहीं आप कुछ नहीं करती ऐसे। कहते हैं उसके उदय में काय की वजह से आ रहे, पूर्व में उन्होंने जो है दान आदि दिया था, शुभ परिणाम किए, कार्यों में किया था, उससे शुभ परिणाम कसाई की मान्यता हुई थी, उससे जो है कर्म बने थे 7 आदि के पुण्य प्रकृतियों के, उनके उदय वो आ रहे हैं। देखो नहीं चलते चलते में काय कुछ जा रहा है और रास्ते में उसे खजाना मिल गया, पत्थर हटाया नीचे खजाना मिल गया। धन्य कुमार था ना, धन्य कुमार को मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस खेत में गया भाई मैं कल चलाया रतन ने पाप का उदय है तो घड़े में भी सोना वोना भरा हो, जेवरात आदि भरे हो, हाथ सब कोयले हो जाते हैं। बताइए आप। कहते हैं उसके उदय में प्रतिदिन संपत्ति आती हो, लाभ होता हो, उस संपत्ति में विलास करना, आनंद मानना। क्या करना? आनंद मानना, विलास। मिल रही है तुम्हारे पूर्व पुण्य के उदय में, वो मानते हो कि भाई साहब मैंने मेहनत करके कमाई है। तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, तुम्हें आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान नहीं, और उनकी उदयों को तुम पहचानते नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी पर्याय में अज्ञान दशा होने का दुख है। तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हो, चीत ईश्वर हो, तो कहते उस संपत्ति में विलास करना, आनंद मानना, वही तो अभिमान करना मान है ना। धर्मी जीव जड़ लक्ष्मी पर अभिमान नहीं करते हैं। कौन? धर्मी जीव जो वेद विज्ञानी जीव होती है, जड़ लक्ष्मी तो भाई चैतन्य लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते हैं। सही बात है, जड़ लक्ष्मी तो लक्ष्मी। बनारसी दास जी ने अपने उस कवित्र में लिखा है, सिद्धि रिद्धि लतीति के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाचि लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समेकिति है। समय दृष्टि जी बाहर की जो है जड़ लक्ष्मी को अपना नहीं मानते हैं, जो अंदर में चैतन्य लक्ष्मी है उससे अपने को लक्ष्मी, ऐसी संपत्ति जो कभी भी का कोई छीन नहीं सकता पापा आपकी।
जड़ लक्ष्मी को कमाने में पाप, कमाते समय दुखी, और आ जाए तो संभालने में दुखी। हैं कहाँ लगाए पापा, बोलो आप ही बता दो, कहाँ लगा दे हैं। और कोई चली जाए तो दुखी। और जो चली जाए तो तुम्हें क्या मिला वो जल लक्ष्मी से भैया, तो के अलावा कुछ नहीं है। और तुम्हारी चैतन्य लक्ष्मी ऐसी है भाई साहब, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है भाई साहब, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे छीन नहीं सकता है। ऐसी चैतन्य लक्ष्मी के ऊपर ज्ञानियों ने अपनी नजर लगाई है, उसको वे अपना मानते हैं। समझ आया भाई साहब। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जच लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। जो अपनी चैतन्य लक्ष्मी को अपना मानते हैं, बाहर की जड़ लक्ष्मी से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। समझ आप। तो क्या धर्मी जीव जड़ लक्ष्मी पर अभिमान नहीं करते, वे जानते हैं कि मेरी चैतन्य लक्ष्मी तो मेरे अंदर विराजमान है, वही संपत्ति है। मेरा आत्मा में त्रिकाल अखंड संपत्ति पड़ी हुई है, अनंत 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 शक्तियों का भंडार। अपने आप को भगवान आत्मा है ये, करोड़पति, मालिक में हूँ मैं, करोड़पति अरबपति मानता है। मेरे आत्मा में त्रिकाल अखंड संपत्ति है, बाह्य संपत्ति मेरी नहीं है। इस प्रकार आत्मा को जानकर उसकी श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता करना, उसी को भगवान ने संवर कहा है। समझ गए। ये आपकी जो है 4 नंबर की बात जो है मान के संबंध में आई है। 2 और बात चर्चा रह गई है मान की, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी इसमें शेष चर्चा बाकी है, अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। 9 बार नमो का मंत्र। दिलवाणी माता की जय।